अब हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स, लाइक हम रिलीजियस माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश एंड हाउ द रिलीजियस minorities in Bangladesh, they are declining, their numbers are declining with time. That is what we are discussing now. तो अगर हम माइनॉरिटी पॉपुलेशन इन बांग्लादेश की बात करें, माइनॉरिटी पॉपुलेशंस दे हैव सीन अ शार्प रिलेटिव डिक्लाइन सिंस द मिड 20th सेंचुरी। तो अगर हम हिंदू पॉपुलेशन की बात करें बांग्लादेश में, तो 1951 में अप्रोक्सीमेटली 22% ऑफ द बांग्लादेशी पॉपुलेशन वेर हिंदूज। तो सन 1951 में हिंदू पॉपुलेशन इन बांग्लादेश वाज 22%, और अगर हम 2026 की बात करें तो लेस देन 8%। तो हम देख पा रहे हैं कितना शार्प डिक्लाइन। सो वी कैन सी अ वेरी शार्प डिक्लाइन ऑफ हिंदू पॉपुलेशन इन बांग्लादेश। एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस? अब हम उसको समझते हैं कि कैसे हिंदू पॉपुलेशन इन बांग्लादेश जो 1951 में 22% थी, वो डिक्लाइन होती गई, एंड 2026 में सिर्फ 8% लोग, सिर्फ 8% ऑफ द बांग्लादेशी पॉपुलेशन इज हिंदूज। सो डिक्लाइनिंग ट्रेंड को अब हम डिस्कस करते हैं। तो द हिस्टोरिकल इवेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिक्लाइनिंग ट्रेंड, तो सबसे पहला इवेंट तो है 1947 पार्टीशन। क्योंकि देखो, जब देश आजाद हुआ था तो देश का बंटवारा हुआ था। क्योंकि जब जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, so we saw the partition wherein we had ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो दो पाकिस्तान थे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया। तो पार्टीशन हुआ था, एंड उस पार्टीशन में हमको ये देखने को मिला कि बहुत सारे जो हिंदूज थे, वी सॉ द मास माइग्रेशन ऑफ हिंदूज टू इंडिया ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ बंगाल। तो जब देश आजाद हुआ था, तो देश का पार्टीशन हुआ था, तो बंगाल में भी हमको पार्टीशन देखने को मिला, जहाँ पे कि एक हिस्सा बंगाल का ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया। एंड उस पार्टीशन के दौरान बहुत सारे जो हिंदूज थे, वो भारत आ गए ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ बंगाल। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जो हिंदू पॉपुलेशन थी, वो वहां से डिक्लाइन हो गई। एंड दूसरा जो बड़ा रीजन है, दैट इज द 1971 लिबरेशन वार। तो वी नो कि 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, बांग्लादेश बना, क्योंकि उससे पहले तो इट वाज ईस्ट पाकिस्तान। तो 1971 में एक युद्ध हुआ जिसमें कि बांग्लादेश गॉट फॉर्म्ड, इट गॉट लिबरेटेड, एंड वी सॉ द एमरजेंस ऑफ बांग्लादेश। एंड ये जो 1971 लिबरेशन वार हुआ, इसमें वी सॉ दैट माइनॉरिटी ग्रुप्स स्पेशली हिंदूज, दे वेर disproportionately targeted by the पाकिस्तानी आर्मी। तो जब ये 1971 लिबरेशन वार हुआ, इसमें हमको ये देखने को मिला कि जो हिंदू थे बांग्लादेश में, उन पे अटैक हमको देखने को मिला भाई पाकिस्तानी आर्मी। एंड उसकी वजह से जो बांग्लादेश में हिंदूज थे, वो बहुत घबरा गए इस लिबरेशन वार में। उन पे बहुत सारा अटैक हुआ, एंड वो मिलियंस ऑफ हिंदूज, दे वो बांग्लादेश छोड़ छोड़ के भारत आ गए। मतलब दसियों लाख लोग, दसियों लाख हिंदूज बांग्लादेश छोड़ के भारत आ गए, एंड आसपास की जगह में चले गए। एंड वी ऑल्सो सॉ द लीगल शिफ्ट्स इन बांग्लादेश। तो अगर हम लीगल शिफ्ट्स की बात करें, तो देखो बात ऐसी है कि 1971 में हमने ऑलरेडी देखा कि बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ। 1971 में बांग्लादेश वॉज फाउंडेड, एंड जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ, तो इट वॉज फाउंडेड एज अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट मीन्स इट गिव्स इक्वल राइट to all citizens to practice whatever faith they want to practice. So Bangladesh was founded in 1971 as a secular state, but 1988 में Islam was declared as state religion of Bangladesh. एंड 2010 में जब आवामी लीग पावर में आई, शेख हसीना जब पावर में आई, सेक्युलरिज्म रिस्टोर्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन, बट इस्लाम रिमेन
द ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। तो 2010 में फिर से बांग्लादेश को मतलब एज अ सेक्युलर कंट्री देखा गया, क्योंकि जो आवामी लीग थी, शेख हसीना की जो सरकार थी, उसने 15 साल रूल करे, 3 टर्म उन्होंने जीता। एंड 2010 में एंड वो जो आवामी लीग है उनका जो आइडियोलॉजी है वो सेक्युलर आइडियोलॉजी है। एंड जिसकी वजह से 2010 में बांग्लादेश में हमको सेक्युलरिज्म, वी सॉ द रिस्टोरेशन ऑफ सेक्युलरिज्म इन बांग्लादेश।